क्लास 10 के साइंस जीव जनन कैसे करते हैं। चैप्टर नंबर हम लोग 7 को देखते हैं। 7 में पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जीव द्वारा अपनी संख्या को बढ़ोतरी करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। तब अपनी संख्या क्या कहते हैं, प्रजनन। प्रजनन को ही जनन कहा जाता है, रिप्रोडक्शन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि चलिए थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं प्रजनन कब रहा है। प्रजनन कितने प्रकार का होता है। प्रजनन 2 प्रकार का होता है। कौन से होता है, एक लैंगिक होता है और एक क्या होता है, अलैंगिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अलैंगिक प्रजनन में कितने अभिभावक होते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही अभिभावक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि लैंगिक प्रजनन में कितने अभिभावक होते हैं। तो लैंगिक प्रजनन में 2 अभिभावक होते हैं, एक्स और वाई दोनों क्रमशः मिले रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अमीबा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अमीबा में प्रजनन किस प्रकार का होता है। तो अमीबा में प्रजनन द्विखंडन विधि बेनिफिशियन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ईस्ट में प्रजनन किस प्रकार होता है। तो ईस्ट में जो प्रजनन होता है कली बनाना होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एस्पायरोगाइरा। क्वेश्चन नंबर 7 है एस्पायरोगाइरा में प्रजनन किस प्रकार की बनी होती है। तो एस्पायरोगाइरा में प्रजनन किस प्रकार की बनी होती है, तो विखंडन के द्वारा बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अलैंगिक प्रजनन एक उदाहरण कौन सा है। अलैंगिक प्रजनन में कोई उदाहरण बताइए। तो मानव में लैंगिक अलैंगिक दोनों भाग रहता है। इसमें कुत्ता में क्या भी अमीबा ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। हाइड्रा में प्रजनन किस प्रकार से होता है। तो हाइड्रा में प्रजनन होता है कली बनाना होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। हाइड्रा में प्रजनन विखंडन की विधि से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि स्पोर द्वारा प्रजनन किसमें होता है। स्पोर द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो फफूंदी में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पौधे में लैंगिक प्रजनन को क्या कहा जाता है। तो पौधे में लैंगिक प्रजनन को अलैंगिक प्रजनन को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आलू में प्रजनन किससे होता है। आलू में प्रजनन किससे होता है। तो आलू में जो प्रजनन होता है वो तना में प्रजनन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ब्रायोफिलम में प्रजनन किसमें होता है। तो ब्रायोफिलम में प्रजनन किसमें होता है, तो पत्ती द्वारा होता है। पत्ती नहीं, लीफ में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि लैंगिक प्रजनन में नर और मादा युग्मक मिलने की प्रक्रिया क्या कहता है। तो नर और मादा मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। निषेचन को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है फूल का नर भाग क्या कहता है। तो नर भाग क्या कहता है, पुंकेसर नर भाग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि फूल का मादा भाग क्या कहलाता है। तो फूल का मादा भाग क्या कहलाता है, स्त्री केसर कहलाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। पुंकेसर का हो जाएगा नर भाग हो जाएगा। ये फूल है, फूल का डायग्राम बना देखा। इस फूल होता है और यहाँ पर रखा होता है बीजेंट, यहाँ पर फूल होता है तो फूल में ही परागण होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि क्वेश्चन नंबर 17 है कि परागण किसके द्वारा होता है।
तो परागण किसके द्वारा होता है? तो परागण हवा के द्वारा भी हो सकता है, कीट के द्वारा हो सकता है, जल अन्नवाटा के द्वारा होता है। इन सभी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि स्वपरागण किसमें होता है? तो स्वपरागण किसमें होता है? तो स्वपरागण एक ही पुष्प में होता है, एक ही पुष्प के पौधे के ही परागण को स्वपरागण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निषेचन कहाँ पर होती है? तो निषेचन कहाँ पर होती है? तो अंडाशय ओवरी में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि बीज 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 किससे बनता है? तो बीज किससे बनता है? तो बीज बनता है बीजांड से बनता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि फल किससे बनता है? फल किससे बनता है? तो फल जानते हैं कि बनता है अंडाशय से बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मानव में निषेचन कहाँ पर होता है? तो मानव में निषेचन कहाँ पर होता है? क्वेश्चन नंबर 22 है। तो मानव में निषेचन फैलोपियन ट्यूब यानी फैलोपियन नालिका में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मानव में नर युग्म क्या कहलाता है? तो अंडाणु मादा हो जाएगा, इतना ही होगा। भ्रूण जो बच्चा जो होता है, बच्चा भ्रूण होता है शुक्राणु। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मानव में मादा युग्मक क्या कहलाता है? तो मानव में जो मादा युग्मक होता है क्या कहलाता है? अंडाणु कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भ्रूण यानी बच्चा का विकास कहाँ होता है? तो पेट में, गुर्दे में नहीं हो जाएगा, गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि किशोरावस्था की शुरुआत किस कारण से होती है? तो किसके कारण होती है? तो हार्मोन्स के कारण होती है। 10 से 12 वर्ष उम्र में लक्षण दिखाना प्रारंभ हो जाता है, लक्षण प्रभावित होने लगता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मासिक धर्म किसमें किसमें होता है? तो जो मासिक धर्म होता है वो महिला में होता है। मासिक धर्म का मतलब हो सकता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का मासिक चक्र होता है। मासिक चक्र होता है प्रत्येक 28वें दिन के बाद, प्रत्येक 28वें दिन बाद। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 28 है जी। किशोरावस्था में शरीर में क्या परिवर्तन होता है? तो किशोरावस्था में शरीर में क्या परिवर्तन होता है? तो शारीरिक होता है, मानसिक होता है, भावनात्मक, सभी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि लैंगिक प्रजनन का लाभ क्या है? लैंगिक लैंगिक प्रजनन का लाभ क्या है? लैंगिक प्रजनन का जो लाभ है क्या हो जाएगा? विविधता हो जाएगा, डाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है गुणों की संरचना प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भ्रूण किससे बनता है? भ्रूण किससे बनता है? तो जो भ्रूण बनता है निषेचित अंडाणु होते हैं उसी से बनता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 है क्वेश्चन नंबर गर्भाधारण की अवधि लगभग कितने महीने होती है? तो गर्भाधारण की अवधि होती है 9 महीने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। मानव में कितने प्रकार के क्वेश्चन नंबर 33 है कि मानव में कितने प्रकार के युग्मक होते हैं? तो मानव में दो प्रकार के युग्मक होते हैं, मादा युग्मक और नर युग्मक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 34 है कि पौधे में बीज अंकुरण किससे बनता है? तो पौधे में बीज का जो अंकुरण बनता है जल से, ताप से, या जल या ताप, इन सभी से। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि अलैंगिक प्रजनन में संतान कैसा होता है? अलैंगिक प्रजनन में जो संतान होता है समान होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है लैंगिक प्रजनन में संतान कैसी होती है? तो लैंगिक प्रजनन में संतान विभिन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि किशोरावस्था में बताए थे पहले है किशोरावस्था की आयु लगभग कितने होते हैं? तो किशोरावस्था की आयु लगभग 10 से लेकर 19 साल तक होता है। ऑप्शन नंबर डी बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 39 है कि मानव में पुरुष प्रजनन अंग कौन सा होता है? मानव में पुरुष इस सब क्या हो जाएगा? मादा का हो जाएगा। गर्भाशय क्या हो जाएगा? मादा में होता है। अंडवाहिनी का हो जाएगा? मादा में हो जाएगा। ऑप्शन में बी इज राइट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं मानव में महिला प्रजनन अंग कौन सा हो जाएगा? तो मानव में प्रजनन महिला जो अंग होगी महिला प्रजनन अंग होगी क्या हो जाएगी? तो मानव में प्रजनन महिला बोला ना, महिला में अंडाशय हो जाएगा हृदय। ऑप्शन में बी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि शुक्राणु शुक्राणु कहाँ बनते हैं? शुक्राणु जो बनते हैं कहाँ बनते हैं? तो वृषण में बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि अंडाणु कहाँ बनते हैं? क्वेश्चन नंबर 42 है कि अंडाणु कहाँ बनते हैं? तो अंडाणु बनते हैं अंडाशय में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि परागण परागण कहाँ बनते हैं? परागण कहाँ बनते हैं? तो परागण परागकोश में बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है बीजांड बीजांड कहाँ पर होता है? तो बीजांड होता है बिंजार्ड से। बीजांड कहाँ पर होता है? तो बीजांड हो जाएगा अंडाशय में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है भ्रूण का विकास किसमें होता है? तो भ्रूण का जो विकास होता है कहाँ पर होता है? विभाजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि हाइड्रा में प्रजनन का तरीका क्या है? हाइड्रा में प्रजनन का तरीका है कली बनाकर। ये पहले ही बता चुके हैं। हाइड्रा में जो प्रजनन होता है कली बनाकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि ईस्ट में प्रजनन का तरीका क्या है? ईस्ट में प्रजनन का जो तरीका है क्या बनाता है? कली बनाकर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन 48 है कि अमीबा में प्रजनन का तरीका क्या है? अमीबा में प्रजनन का जो तरीका है द्विखंडन की विधि द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि स्पायरोगाइरा में प्रजनन का तरीका क्या है? स्पायरोगाइरा में प्रजनन का जो तरीका है विखंडन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रजनन का मुख्य उद्देश्य है कि भोजन बनाना गलत बात, श्वसन करना गलत बात, जल बनाना गलत बात, जीवन बनाए रखना निरंतर प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा।